नमस्कार दोस्तों, अगर आपने MRPL शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए खास है। जी हाँ, MRPL शेयर के अंदर बड़ा अपडेट आ चुका है जिसको आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका फंडामेंटल बता दूं। ओवरऑल अगर इसका प्रमोटर का होल्डिंग देखते हैं बहुत अच्छा है। FIs भी इसमें होल्ड करते हैं 2% और DIs भी 1.5% इसके अंदर नियर अराउंड 1% होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास ज़्यादा माल नहीं है। ओवरऑल जितना भी पैसा इसमें लगा है वो बड़े प्लेयर का है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, प्रमोटर से छीन कर अगर FIs DIs थोड़ा और माल हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा मूव आने वाले समय में जल्दी देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा मैं बताना चाहूंगा, कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन 2025 में ये जो चीज हुई है ना, इस चीज के ऊपर बस आपने ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल ओके है। ध्यान रखना अगले ईयर या अब क्वार्टर्स का थोड़ा सा रिजल्ट आप लोग जरूर देखिएगा। ये नुकसान में नहीं जाना चाहिए, अगर नुकसान में गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ओवरऑल EPS अभी तक बहुत अच्छी थी। ठीक है, ROE बहुत अच्छी चल रही थी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो नियर अराउंड कंपनी अपना कर्जा ओवरऑल तकरीबन खत्म करती हुई नजर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल सिनेरियो सब कुछ अच्छा है इस कंपनी में। इवन मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप ध्यान देखो, ये कैश फ्लो भी तकरीबन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बस मैं आपको बस एक सतर्कता पूर्वक ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो बढ़ गई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये कम देखने को मिला है, या फिर ये वन टाइम लॉस होना चाहिए, है ना। एक्सपेंस था तो वन टाइम लॉस होना चाहिए। तो आप सबको बस इतना कहना चाहूंगा कि अब इसके रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखिए, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि इतना कम आ जाना कहीं नेक्स्ट ईयर माइनस में ना चले जाएं। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग इनकम स्टेटमेंट पे जाके चेक करते रहिएगा। बाकी सेल्स वगैरह इसके सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है अगर आप इसमें एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी दोस्तों इसकी अगर आप बैलेंस शीट को देखते हो तो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में आपको पता चल गई, लेकिन वैल्यू में देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल कंपनी अपने कर्जे को ना कम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, इस चीज को देखिएगा। इसके अलावा अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 5814 करोड़ के ट्रेड पेएबल हैं जो इन्होंने पेमेंट करनी है। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर है, और वो भी ये कम करते आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखो इनके पास भी पैसा जो है ना वो आने वाला है ना। देखो ट्रेड रिसीवेबल 3511 करोड़ के नियर अराउंड इनके पास भी आने वाले हैं, है ना। तो इन्वेंट्री भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल कंपनी कैश रिच है। लेकिन फिर से एक ही चीज जो मन में खटक रही है, जो दिख रही है आंखों में, वो ये है कि ये नंबर ऐसा क्यों है, और क्या आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। अगर हुआ तो बच के रहिएगा। ओवरऑल एज पर टेक्निकल कहीं ना कहीं कंपनी रिवर्सल देने की कोशिश कर रही है। ध्यान रखना, अगर एक दो हफ्ता 207 के ऊपर क्लोज हो गया, या इसी हफ्ते ये अगर 207 के ऊपर जाके अच्छे से क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल सिर्फ 200 रुपीज का, या मैं कहता हूं सिर्फ 205 207 का ही स्टॉप लॉस रखना है, एंड टारगेट 248 का होना चाहिए। रिस्क है, क्यों रिस्क है यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ना ये एक चैनल पैटर्न बना के चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस चैनल पैटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो नीचे की तरफ 178 से एक रिवर्सल होगा तो एक सस्ता प्राइस आपको मिलेगा, दोबारा ऊपर की तरफ 248 तक जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ खरीदते हैं तो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा। तो बेटर होगा कि हम या तो 178 वापस यहाँ पे आए, या 20 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे कहीं देती है तो हम वहां खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा सा महंगा है, तो महंगे के लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम 205 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये 207 के ऊपर जाके सस्टेन होता है एक दो हफ्ता, या इस हफ्ते क्लोजिंग देता है ना, जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी 207 के, उसी कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस रखिएगा जो रिस्की ट्रेडर है। बाकी वेट कहीं ना कहीं ये इस चैनल पैटर्न पे आए तो वहां से एक बाइंग देखने को मिले। ओवरऑल फंडामेंटल बहुत सारी चीजें अच्छी मुझे देखने को मिली हैं इसके अंदर, चाहे प्रमोटर होल्डिंग हो या प्रॉफिट हो। सिर्फ जो एक ही प्रॉफिट कम हुआ है वो चिंताजनक है, उस चीज के ऊपर आप लोग भी प्लीज ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल सिनेरियो इसका प्लस में आ चुका है, तो इसी चैनल पैटर्न के हिसाब से चला, या इस चैनल पैटर्न को अगर तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं ये आपको 400 प्लस जाता हुआ दिख जाएगा। तो पहला टारगेट 248 है, 248 के ऊपर अगर एक दो महीना क्लोजिंग दे गया तो बड़ा मूव है। लेकिन याद रखना ये 207 रुपए का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, इतनी जल्दी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे ट्रैप नहीं होइएगा, ये चीज का ध्यान रखिए। यही है सबसे बड़ा अपडेट।
वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप